तो मैंने देखा कि उनके शरीर में एक सर्प लिपटा हुआ है। तो मैं देख के अचंभित हो गया कि इसका क्या मतलब है। तब मैंने जाना कि यह इसके भाग्य को कैद कर दिया गया है। भाग्य और रत्न यह दोनों हमारे सहयोगी हो सकते हैं, मगर हमारे संपूर्ण जीवन के अधिकारी नहीं हो सकते। गुलाबी कलर प्रेम का है, मतलब प्रभु भी हमें यह ज्ञान दे रहे हो इस त्यौहार के माध्यम से कि हम प्रेम को एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब एक दूसरे में प्रेम बांट रहे हैं। और यही होली का त्यौहार हमें सिखाता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति इतने महंगे रत्न नहीं पहन सकता है, तो जब वो रत्न नहीं पहन सकता है तो बता देते हैं सब्स्टिट्यूट पहनो। तो नकली चीज़ तो नकली होती कितनी असर करेगी, मगर फिर भी संसार चल रहा है तो चलने दो। जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। पिताजी, एक भक्त के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है, जिनका नाम मोहित गुप्ता है। वह लिखते हैं कि पिताजी, आपने जो मंत्र दिया उससे हमें बहुत आराम मिला है, पर मेरे एक प्रश्न है कि जो भी मुझे लाभ मिला है वो हाथों की लकीर से या सही ग्रहों और नक्षत्रों से या अंगूठी के पत्थरों से या मंत्र के जाप से है। इस दिल और दिमाग की गहमा गहमी में खूब उलझा हुआ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि कृपया मार्गदर्शन करें। एक बात और है कि खूब घाट घाट का पानी पी के आपके दरबार पे पहुँचा हूँ। आपके प्रश्न में 3 पॉइंट हैं। पहला है हाथ की लकीर, यानी हमारा भाग्य। दूसरा पॉइंट है रत्न, और तीसरा जप। तो मैं पहले पॉइंट को लेके चलता हूँ। हाथ की लकीर। हाथ की लकीर को हम सीधे अपने भाग्य से जोड़ते हैं। जैसे कि हम किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ को दिखाते हैं तो वो बताता है कि हमारा यह ग्रह नक्षत्र कमज़ोर चल रहा है, यह ग्रह नक्षत्र उच्च श्रेणी पे चल रहा है। अगर हम इस ग्रह नक्षत्र को पावर दे दें तो हमारा भाग्य और अच्छे से खिल जाए। हमारा भाग्य जो होता है वो हमारे कर्मों के द्वारा ही निर्मित होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, हमको हमारे द्वारा किए गए कर्मों का जो फल प्राप्त होता है वह फल ही भाग्य है हमारा। हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो हमारा भाग्य भी उज्जवल होता है, और जब हमारे कर्म निम्न कोटि के हो जाते हैं तो हमारा भाग्य भी धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। यानी हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा जो भाग्यों का अच्छा सा निर्माण हुआ है उसमें धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। हम भाग्य अपने कर्मों के द्वारा बनाते हैं, और उसमें यह भी देखते हैं कि हमारे जब हाथ की रेखा घटती बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार से हमारे कर्मों के द्वारा जब भाग्य निर्मित होता है तो वो भी घटता बढ़ता है। मैंने अपने इतने लंबे सफ़र में एक चीज़ और भी देखी है।
एक सज्जन हमारे पास आए थे। तो जब वो मेरे पास आए, मुझसे मिले, तो मैंने देखा कि उनके शरीर में एक सर्प लिपटा हुआ है। तो मैं देख के अचंभित हो गया कि इसका क्या मतलब है। तब मैंने जाना कि यह इसके भाग्य को कैद कर दिया गया है। आप सोचेंगे कि भाग्य को कैसे कैद कर दिया गया, क्योंकि भाग्य तो हमने अपने कर्मों के द्वारा बनाया है और प्रभु ने हमारे भाग्य को लिखा है, फिर उसमें कैसे वो कैद कर लेंगे। लेकिन प्रभु ने बताया, जैसे हमारे पास बहुत सा धन हो, मगर उस धन को कोई कैद करके बैठ जाए तो हम अमीर दिखते हुए भी अमीर नहीं होंगे, क्योंकि हमारा धन किसी के कब्जे में है। उसी प्रकार से हमारे इस शरीर को किसी न किसी शक्ति के माध्यम से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, शक्ति हमें सर्प के रूप में दिखती है और आत्मा बिंदु के रूप में दिखती है। तो जब मैंने सांप लिपटा देखा, इसका मतलब है किसी शक्ति के द्वारा उसके शरीर को बांध दिया गया है, जिसके कारण वह खुल के अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है। जब वह खुल के अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब अगर उसका भाग्य उसको 100 रुपये प्रतिदिन कमाई करके दिलवाना चाहता है, मगर हमारा शरीर बंधे होने के कारण मैं उतना कार्य नहीं कर पा रहा हूँ या सही ढंग से सोच के उस कार्य को नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमें 100 की जगह को 20 रुपये मिले या 50 मिले, यानी हमारा भाग्य तो 100 रुपये का है, मगर प्राप्त क्या हो रहा है, 20 रुपये। इसलिए भाग्य को हम तंत्र शक्ति से बांध भी सकते हैं। यह हमारे को माता पिता के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं इसका कोई जानकार नहीं हूँ, मगर मेरे प्रभु इसके संपूर्ण जानकार हैं। भाग्य जब उस बच्चे का देखा तो जो भी उपाय था बता के उसका निवारण किया। उसके पश्चात उसको काफ़ी आराम मिला। आपका दूसरा पॉइंट है नगीना, रत्न। हम रत्न में भी देखते हैं कि रत्न जो होता है, हमारे पंडित जी या जो भी पंचांग देख लेते हैं या हस्त ज्योतिषी, वो हमारे भाग्य को हस्त रेखाओं के द्वारा या कुंडली के द्वारा अध्ययन करके बताते हैं कि आपका यह ग्रह कमज़ोर चल रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा मंगल कमज़ोर चल रहा है, तो कहेंगे आप मूंगे को धारण कीजिए, जिससे आपको मंगलवार जो है वो मजबूत हो और आपका भाग्य खिल सके। अगर चंद्रमा कमज़ोर चल रहा है तो कहेंगे मोती को धारण कर लीजिए। मतलब हम रत्न के द्वारा अपने ग्रहों में कुछ पावर प्रदान कर पाते हैं। यहाँ पे हम यह भी देखते हैं कि हम जो पावर प्रदान कर रहे हैं वह हमेशा एक सी नहीं रहती है, उसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे कि हमारा मंगल आज कमज़ोर है, मगर वह 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए है। उस समय के पश्चात जब हमारे ग्रह नक्षत्र बदलेंगे तो हमारे मंगल ग्रह भी या तो पावरफुल होंगे या फिर ठीक ठीक होंगे। तो हमको उस समय यदि हम मूंगे को धारण किए हैं तो वह हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होगा। इसलिए कोई भी रत्न हम सदैव नहीं धारण कर सकते हैं। हाँ, उससे हमें पावर तो मिलती है, हमारे उस ग्रह को भी एक पावर मिलती है,
मगर वह ग्रह जब कमज़ोर होता है तब वह पावर उपयुक्त होती है, लेकिन जब वह ग्रह मजबूत होता है तब वही नग हमारा हानि करने लगता है। इसलिए कोई भी नग संपूर्ण जीवन में एक सा नहीं चलता है, वह भी हमारे ग्रहों के हिसाब से घटता बढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे रत्न भी हमको एक समान, कि हम एक रत्न धारण कर लें तो वह हमारे पूरे जीवन भर कार्य करे, नहीं संभव होता है। तीसरा पॉइंट आपका है जप। जप एक ऐसा मार्ग है जो ध्यान के द्वारा हम जब भी जप करेंगे तो हम यही देखेंगे कि हम जप करते करते अपने ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। यह चीज क्रिया भजन में भी आती है। जब हम बहुत प्रेम से भजन गाते हैं तो हम उसमें एकदम खो से जाते हैं, और जब हम जप करते हैं तो जप करने में भी हम उस जप में खो जाते हैं। इसी को ध्यान कहते हैं। जब हम इतना डूब जाएं उसमें कि हमको अपना एहसास ना हो, तो हम अपने ध्यान में जो भी जप कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं उस में ही पूर्णतः लीन हो जाते हैं। जप हमारे अंदर से मजबूती प्रदान करता है और मजबूती के साथ हमें परम पिता के करीब भी पहुंचाता जाता है। तो जब से हम यह भी फ़ायदा देखते हैं कि हमारा भाग्य या हमारा कोई ग्रह कमज़ोर है, तो हम जप के द्वारा प्रभु से जब कामना करते हैं तो प्रभु हमें किसी न किसी ऐसे ज्योतिषाचार्य या जो भी तंत्र का ज्ञाता है या कोई भी हो, उस तक प्रभु पहुंचा देते हैं। और जब प्रभु उस तक पहुंचाते हैं तो हमारे मार्ग की जो बाधा होती है वह उन जानकार के द्वारा समाप्त की जाती है, जिससे हमारा भाग्य खिलने लगता है। तो एक तरह से हम देखें तो हमारे जीवन में तीनों में ही जानकार की आवश्यकता होती है, जिनको उस विभाग की संपूर्ण जानकारी हो। मतलब हम कर्म भी करें तो उसकी भी हमें किसी न किसी के द्वारा जानकारी दी जाती है कि यह कर्म अच्छा है, यह कर्म खराब है, जो हमारे माता पिता बचपन से ही हमें संस्कार के रूप में देते हैं, फिर हमारे गुरु देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमको जीवन के संपूर्ण मार्ग में और तीनों ही क्षेत्र में किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारे उस समय के प्रश्न को देखकर उनका सही निवारण कर दे, जिससे हम और ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगें। मतलब हम चाहे भाग्य को लेके चलें तो भी हमें ऊंचा नीचा देखना है, रत्न भी देखें तो वो भी समान नहीं रहते। लेकिन जब एक ऐसा मार्ग है जो हम निरंतर अगर एक जप को करें तो वो हम पूरे जीवन संपूर्ण कर सकते हैं। मतलब हमें उसमें बीच में बदलाव नहीं करना चाहिए। इसका भी एक कारण होता है, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि एक को पकड़ो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मतलब हमको एक जप मिला, एक प्रभु को पकड़ो। सब प्रभु का स्वरूप तो एक ही है, प्रकाश स्वरूप। परम पिता का स्वरूप प्रकाश है। तो हम चाहे राम जी को भजें या हनुमान जी को भजें या कृष्ण जी को भजें, लेकिन अंतिम में हम उस प्रकाश स्वरूप के ही करीब पहुँचते हैं,
जब हमारे दिमाग से स्वरूप खत्म हो जाता है तो हम उस परम पिता के प्रकाश को ही इतना आनंदित होकर कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। मतलब कि हमारा जप ही एक ऐसा मार्ग है जो जन्म के शुरू से तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक बच्चा बचपन में कौन सा जप करेगा, लेकिन जिस समय से भी हम किसी एक भी जप को पकड़ें तो उसको निरंतर पूरी एकाग्रता के साथ बराबर करते रहें। यह चीज़ हमारे अंदर की है, लेकिन हम बाहर भी देखें तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति कोई व्यापार करता है। अब जब वह व्यापार करता है तो शुरू में तो बड़ा खुश होकर करता है कि मैं ऐसे करूँगा तो ये होगा, मैं ऐसे करूँगा तो ये होगा, इनको अपने यहाँ रखूँगा, या फैक्ट्री खोले, कोई भी व्यापार करे तो बड़ी लगन और बड़े उससे वो ओपनिंग तक खूब मेहनत करता है कि मैं तो अब सफल होकर दिखाऊंगा। मगर जब वह व्यापार में आगे बढ़ता है अपने, तो कुछ ठोकरें लगना लाजमी है, चाहे आप किसी भी मार्ग में बढ़ें। जब के भी मार्ग में बढ़ेंगे तो आपको ठोकर लगेंगी। तो हम जब व्यापार में आगे बढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे भी ठोकर लगती है, और वह ठोकर ही हमें शिथिल कर देती है। तो हम व्यापार में कमियां देखने लगते हैं। शिथिल भी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा व्यापार उतनी अच्छे से रूलिंग नहीं कर रहा है। तो जब रूलिंग नहीं करता है, उम्मीद हमने की थी कि हम खोलेंगे, हमारा माल इतना अच्छा है, यहाँ पूरे मोहल्ले का माल देखे हैं, वो हमारे टक्कर का नहीं है, हम खोलेंगे, हम तुरंत हमारी दुकानदारी बढ़ जाएगी। ऐसा संभव नहीं होता है। जो एकदम से बढ़ता है तो वह एकदम से समाप्त भी हो जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ता है तो वह एक मजबूती लेते हुए अपनी उस ऊंचाई पे पहुंचता है। यही चीज़ हमारे जप में भी होती है, और यही चीज़ हमारे प्रत्यक्ष के भी मार्ग में होती है। मतलब हमें अपनी निरंतरता बराबर बनाए रखनी चाहिए, और उस निरंतरता में हमें अपना संपूर्ण लगन, उत्साह और विश्वास कि जब हमने इस मार्ग को चुना है और इस पे मैं चल पड़ा हूँ तो मैं इसके अंतिम छोर तक अवश्य पहुँचूँगा। इसको सफलता की ऊंचाई पे जो भी मैंने सोचा है वहाँ तक अवश्य लेके जाऊँगा। और हम देखें भी, चाहे बिजनेस हो या प्रभु के मार्ग में कोई चल रहा, कितनी भी ठोकरें लगती हैं, अंतिम में वह सफल होता ही होता है। कोई उसको असफलता नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने अपना पूरी लगन, पूरा एकाग्रता उस कार्य को संपादित करने में दिया है। तो हम चाहे जप करें या व्यापार करें, दोनों में हमारी निरंतरता बराबर बनी रहनी चाहिए। इससे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम भाग्य के सहारे भी चलें तो फल रूप में, मतलब हमें कर्म करेंगे तब फल रूप में भाग्य मिलेगा। मतलब वहाँ पे भी हमें किसी न किसी जानकार की आवश्यकता है। गुरु कह सकते हैं, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, वो भी तो गुरु हैं। और जब हम रत्न पहनते हैं तो वहाँ भी गुरु है। ज्योतिष के पास जाके हाथ दिखाते हैं या अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो भी उस चीज़ का गुरु तो है, तभी तो वो हमें बता रहा है। और जब हम जप में भी चलते हैं तो भी वहाँ गुरु है, क्योंकि वही हमें देख के बताता है कि तुम इस जप को करो, या जप तुम्हारे लिए फलदायी होगा, और इसको इस विधि के द्वारा करो। मतलब
हमें हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो हमें प्राप्त हो रहा है वो संपूर्ण भाग्य के द्वारा प्राप्त हो रहा है, या संपूर्ण रत्न के द्वारा प्राप्त हो रहा है, या संपूर्ण जप के द्वारा प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक अच्छा मार्गदर्शक मिलेगा तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाएंगे, क्योंकि वह हमारे मार्ग के सभी अवरोधों को तोड़ के हमें आगे ले चलता है, क्योंकि उसको जानकारी होती है कि इस अवरोध को कैसे तोड़ा जाए। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भाग्य और रत्न यह दोनों हमारे सहयोगी हो सकते हैं, मगर हमारे संपूर्ण जीवन के अधिकारी नहीं हो सकते। लेकिन जब मतलब प्रभु, वह हमारे संपूर्ण जीवन के अधिकारी हो सकते हैं। आप इस वीडियो के निकलते ही आपकी होली भी चालू हो जाएगी। होली का विवरण तो मैंने पहले वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपसे होली के विषय में सिर्फ इतना कहूँगा कि होली में हम देखते हैं कि अधिकतर लोग गुलाबी रंग का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी भी कलर को वो इतनी महत्ता नहीं देते हैं। अगर हम देखें कोई हरा रंग लगाए है तो हम कहेंगे रुक जाओ, इसको मत लगाओ। पीला लगाया है, वो खिला हुआ चेहरा नहीं लगता है कि कलर लगा है पीला, लेकिन गुलाबी लगा होता है तो वो सबसे ज़्यादा खिलता है। और गुलाबी कलर क्या होता है? प्रेम का कलर होने के कारण हम एक दूसरे पे सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं गुलाबी कलर को। हम देखते भी हैं अपने अभी तक के जीवन में, मैंने देखा कि अगर 10 लोग गुलाबी कलर प्रयोग कर रहे हैं तो शायद 1 या 2 लोग निकल रहे हैं जो हरा या पीला या बैगनी कलर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन गुलाबी कलर प्रेम का है, मतलब प्रभु भी हमें यह ज्ञान दे रहे हैं इस त्यौहार के माध्यम से कि हम प्रेम को एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब एक दूसरे में प्रेम बांट रहे हैं। और यही होली का त्यौहार हमें सिखाता है। हम एक दूसरे से गले मिलके अपने सारे 1 साल के जितने भी हमारी दूरियां या दुश्मनियां हैं उनको समाप्त करके प्रेम से एक दूसरे के गले लगें, खूब गुलाबी कलर से खेलें और प्रभु का भजन करें और प्रेम बांटते चलें, ताकि प्रभु के बनाए हुए इस पृथ्वी पे सभी जीव हों, जंतु हों, सभी को प्रेम चाहिए। लेकिन ज्ञान सिर्फ मानव को दिया है, बाकी सब में उतना ही ज्ञान प्रभु ने दिया है जितना उनके कार्य के लिए आवश्यक है। लेकिन मनुष्य का ज्ञान बहुत, उसका कोई और छोर नहीं है, लेकिन आप उसका कितना प्रयोग कर सकते हैं ये आपकी क्षमता के ऊपर है, ना कि प्रभु की क्षमता के ऊपर है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो, अपने जप को मजबूत करो, भाग्य को भूलो। भाग्य जो होगा प्रभु जाने, नगों का जो प्रभु जाने। ठीक है, हमें रत्न पहनना है, अगर हम चाहते हैं तो हम पूछ के उसको पहन सकते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति इतने महंगे रत्न नहीं पहन सकता है। तो जब वो रत्न नहीं पहन सकता है तो बता देते हैं सब्स्टिट्यूट पहनो। तो नकली चीज़ तो नकली होती, कितनी असर करेगी। मगर फिर भी संसार चल रहा है तो चलने दो, क्या करना है, कमाई होनी चाहिए। सही मार्ग दर्शन करें ताकि उसका भी भला हो और अपना भी भला हो। आप लोगों से मैंने महाशिवरात्रि की पूजा की विधि बताई थी।
और यह भी कहा था कि आप लोग अगर इस पूजा विधि को संपन्न करें तो उसकी फ़ोटो हमें प्रेषित करें ताकि हमारा विश्वास की मजबूती हो। जो भी बच्चों ने इस पूजा को संपन्न किया और हमें वह फ़ोटो प्रेषित की, जिसको देख के हमें भी एक गर्व महसूस हुआ कि बच्चों ने भाव सहित पूरा उस पूजा को संपन्न किया। वह पूजा के चित्रों को इस वीडियो में दर्शनार्थ के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय भोले, जय माता दी। जय भोले, जय माता की।